लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्ट एनीथिंग, अचीव योर गोल बाय लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये सब आपने कभी ना कभी ज़रूर सुना होगा और इसीलिए आज आप इस वीडियो तक पहुँचे हैं। दोस्तों, आप बहुत ही ज़्यादा खुशनसीब हैं जो ब्रह्मांड के इस रहस्य को जान चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त मुदिता और आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है मुदिता IAS वॉरियर्स में। आज मैं आपको एक बहुत ही डिफरेंट टॉपिक के बारे में बताने वाली हूँ और ना केवल बताने वाली हूँ, वो चीज़ करके भी दिखाने वाली हूँ और करवाने वाली हूँ आपसे। आज हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आपको आपके दिन के केवल 5 से 10 मिनट इस टेक्निक का प्रयोग करना है और लॉ ऑफ अट्रैक्शंस की एक टेक्निक से आप अपने किसी भी गोल को, किसी भी डिज़ायर को हकीकत में बदल सकते हैं, वो भी सिर्फ 21 दिनों में। आपको मैं 21 दिन का चैलेंज दे रही हूँ। 21 दिन आपको ये रोज़ाना बिना स्किप किए हुए करना है। जैसा मैं आगे वीडियो में बताऊंगी, आपको केवल मेरी इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी है। 2 बातों का विशेष ध्यान रखना है। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे आपको विश्वास करना ही करना है। आपको ये मानना ही पड़ेगा कि ये 100% काम करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन साइंटिफिकली भी प्रूव्ड है। हम सब लोग एक एनर्जी हैं, एक वाइब्रेशन है इस ब्रह्मांड में। चाहे वो ईंट, पत्थर, इंसान, पशु, पक्षी, कुछ भी मौजूद है, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम के अंतर्गत आता है, क्योंकि हम सभी एक वाइब्रेशन है, एक एनर्जी है। जैसे ही हम किसी चीज़ को लॉ ऑफ अट्रैक्शन में लाते हैं, हम उस चीज़ की ओर आकर्षित होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारी एनर्जी वाइब्रेशन है वो उस वस्तु की वाइब्रेशन से मैच करने लगती है, और जैसे ही 2 एनर्जी सेम वाइब्रेशन में होती हैं, वो आकर्षित होती हैं। इसी प्रकार काम करता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आपको 2 बातों का विशेष ध्यान रखना है। इस पूरी प्रक्रिया में आपको सकारात्मक, पॉजिटिव सोच के साथ रहना है। खुद पर विश्वास रखना है। आप कुछ भी कर सकते हैं। आपके अंदर अनंत शक्तियाँ छिपी हुई हैं। इस ब्रह्मांड में अनंत शक्तियाँ हैं। आप कुछ भी कर सकते हैं। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। दूसरा, आपको पॉजिटिव थॉट्स रखने हैं, सकारात्मक सोच रखनी है और 21 दिनों तक बिना स्किप किए इसको अप्लाई करना है। और 21 दिनों के बाद क्या होता है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। 21 दिन जैसे ही आप ये करना शुरू करते हैं, वो चीज़ आके आपके पास खड़ी नहीं हो जाती, लेकिन आप उस चीज़ के लिए काम करने लगते हैं। पूरा सराउंडिंग, पूरा ब्रह्मांड उस चीज़ को आपकी ओर लाने के लिए, और ऐसे ऐसे चमत्कार पाए गए हैं कि आपने सोचा भी नहीं होगा और अपने आप सारे काम बन जाएंगे और सब कुछ अपने आप ऑटोमेटिक होने लगेगा। ये यूनिवर्स आपकी मदद करने में जुट जाएगा। तो बस आपको फॉलो करना है इंस्ट्रक्शन को, 21 दिन तक रेगुलरली करना है। बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं गाइडेड मेडिटेशन या गाइडेड अफर्मेशन का ये 21 दिन का चैलेंज। सीधा लेट जाएं और अपने कानों को ईयर प्लग या ईयरफोन से ढक दें, जिससे बाहर की कोई भी आवाज़ आपको सुनाई ना दे। अपने शरीर को एकदम ढीला छोड़ दें और बिल्कुल रिलैक्स और काम हो जाएं। ऐसा महसूस करें कि आपका शरीर पूरा पैरों से सर तक रिलैक्स और काम हो चुका है। अपनी आंखें बंद कर लें और दोनों हाथों को शरीर के समानांतर सीधा रखें। आपकी बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी पूर्णतः सीधी हो, इसका विशेष ध्यान रखें। और मैं आशा करती हूँ आप अपने बेड पर सीधे लेट चुके हैं, अपने कानों को ईयर प्लग से ढक लिया है और अपना पूरा ध्यान मेरे शब्दों पर और अपनी कल्पना शक्ति पर लगाने के लिए तैयार हैं। अब गहरी सांस लें, 5 गहरी सांसें, डीप ब्रीदिंग। अपनी हर सांस को महसूस करें और ऐसा महसूस करें कि आपकी हर सांस के साथ आपका तनाव, आपका स्ट्रेस, आपके सारे विकार समाप्त होते जा रहे हैं और आप और भी अधिक रिलैक्स और काम होते जा रहे हैं। आप जितनी बार सांस लेते हैं तो आपका पेट फूलता है, फिर सांस छोड़ते हैं तो किस तरीके से नाक से बाहर हवा आती है,
इस पूरी प्रक्रिया को महसूस करें। आप जितना अच्छा महसूस करेंगे और जितना अधिक कल्पना शक्ति को बढ़ाएंगे, आप अपने लक्ष्य की ओर उतना ही अधिक आगे बढ़ते चले जाएंगे। आप अपना पूरा ध्यान सांसों पर लगा के रखें, जिससे आपके मन में आने वाले जितने भी थॉट्स हैं वो अपने आप समाप्त हो जाएंगे और आप पूरा ध्यान अपने सांसों के साथ अपनी कल्पना शक्ति पर लगा पाएंगे। अब आपको अपने गोल को इमेजिन करना है। आपको वो इमेजिन करना है जो आप पाना चाहते थे। अब तक आपका जो भी सपना था, जो भी ड्रीम था, आप उसे पा चुके हैं। चाहे वो धन हो, समृद्धि हो, रिलेशनशिप हो या कोई अदर गोल्स हो, जो आपको चाहिए था वो आपको मिल चुका है और वो आपके अपने पास है। अब आपको ऐसा महसूस करना है कि आप अपने गोल को अचीव कर चुके हैं। आपको कैसा महसूस हो रहा है? आपको ये सारा एक दृश्य के रूप में, एक पिक्चर के रूप में देखना है। आपको ये देखना है कि आप अपनी बेस्ट जॉब को पा चुके हैं। आप अपने ड्रीम जॉब के पास हैं। आप अपने ड्रीम एग्ज़ाम को क्रैक कर चुके हैं। आप बेस्ट यूट्यूबर बन चुके हैं। आप बेस्ट टीचर बन चुके हैं। आप बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर बन चुके हैं। आप बेस्ट डॉक्टर बन चुके हैं। आप जिस भी क्षेत्र में काम करना चाहते थे, आप उस क्षेत्र में अपना सर्वश्रेष्ठ पद हासिल कर चुके हैं और आपका जो भी सपना था वो पूरा हो चुका है। अब आप ऐसा महसूस करिए कि आपको कैसा लग रहा है। आप जिस ऑफिस में बैठना चाहते थे, आप वहाँ बैठे हुए हैं। अपनी चेयर को देखिए, उस चेयर का डिज़ाइन देखिए, अपना कैबिन देखिए और उसको आप जैसा चाहते थे पूर्णतः उसको बारीकी से देखिए। आप जितना डीप और बारीक इमेजिनेशन करेंगे, आप उतना ही ज़्यादा उसे जल्दी पा सकेंगे। अब आप देखिए आपके चेहरे की मुस्कान, आपको कैसा अनुभव हो रहा है? आप क्या खुशी महसूस कर रहे हैं, उसे महसूस करिए। आप अपने हाथ की घड़ी, कपड़े, जूते सब कुछ देखिए। अपना कैबिन देखिए, अपनी गाड़ी को देखिए। आपको किस मॉडल की, किस रंग की गाड़ी चाहिए थी, वो आपके पास है। आप उस गाड़ी को चला रहे हैं। आपको जो घर चाहिए था वो आपके पास है। आपको जो चाहिए था वो आपके पास है। अब उस चीज़ को, आपको जैसा भी महसूस हो रहा है उन्हें अनुभव करिए। देखिए आपके परिवारजन कैसा महसूस कर रहे हैं। लोग आपको बधाई दे रहे हैं। आप बहुत खुश हैं। उस खुशी को महसूस करिए और अपनी कल्पना शक्ति को बनाए रखिए। और इसके साथ ही कुछ अफर्मेशन जो मैं दे रही हूँ उसको अपनी कल्पना शक्ति के साथ जोड़ दीजिए। और जैसे ही आपके दिमाग में दूसरे थॉट आए, वैसे ही आप गहरी सांस लें। इस तरीके से 3 और 4 सांस लेते ही आपके सारे विकार और थॉट्स अपने आप ही दूर हो जाएंगे। और अपने आप पर भरोसा रखिए कि आपने जो भी सोचा है आप उसे पा लेंगे। आप उसे पा चुके हैं। ये ब्रह्मांड, जैसे ही आप ये स्वीकार करते हैं कि आप उसे पा चुके हैं, ये ब्रह्मांड, यूनिवर्स आपको उससे मिलाने की कोशिश में लग जाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे ही काम करता है। जैसे ही आप उस वाइब्रेशन में चले जाते हैं, वैसे ही वो वस्तु भी उसी वाइब्रेशन में आ जाती है और आपकी ओर आकर्षित होने लगती है। आकर्षण का नियम पूर्णतः सच है और स्पष्ट है, सदियों से चला आ रहा है। पूर्व टाइम में भी लोग इसका इस्तेमाल करते थे, वर्तमान में भी और भविष्य में भी करते रहेंगे। अब मेरी अफर्मेशंस को अपनी कल्पना के साथ जोड़ दीजिए। मैं स्वस्थ हूँ। मैं स्वस्थ और सुंदर हूँ।
मैं सुंदर और सुरक्षित हूँ। मैं दसों दिशाओं में पूर्णतः सुरक्षित हूँ। मेरे एंजल्स मेरी सभी दिशाओं में सुरक्षा करते हैं। मेरे एंजल्स मेरी सभी दिशाओं में, सभी स्थितियों में सुरक्षा करते हैं। मैं इस ब्रह्मांड की अत्यंत शक्तियों से परिचित हूँ। मैं इस ब्रह्मांड की अत्यंत शक्तियों से परिचित हूँ। मुझे मेरे अंदर छुपी शक्तियों पर पूर्ण विश्वास है। मुझे मेरे अंदर छुपी अनंत शक्तियों पर पूर्ण विश्वास है। मैं सुखी हूँ। मैं प्रसन्नचित्त रहती हूँ। मैं सुखी हूँ। मेरे आसपास सभी लोग सकारात्मक रहते हैं। मेरे आसपास सभी लोग सकारात्मक रहते हैं। जो लोग मेरे से बात करते हैं वो सकारात्मक और शांत महसूस करते हैं। मेरे चेहरे का तेज और मेरा व्यक्तित्व आकर्षित है। लोग मेरी ओर स्वतः आकर्षित होते हैं और मुझसे बात कर कर शांत और सकारात्मक महसूस करते हैं। मेरा बहुत सुंदर बंगला है। मेरा बहुत सुंदर बंगला है। मेरे पास मेरी पसंद की सभी गाड़ियाँ मौजूद हैं। मेरे पास मेरी पसंद की सभी गाड़ियाँ मौजूद हैं। मेरे घर में मेरे परिजनों के लिए सभी सुख सुविधाएं मौजूद हैं। मेरे घर में मेरे परिजनों के लिए सभी सुख और आराम की वस्तुएं मौजूद हैं। मैं रोज सोने से पहले ईश्वर को अपनी दिन में की गई गलतियों के लिए माफ़ी मांगती हूँ। मैं रोजाना ईश्वर से रात को सोने से पहले अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगती हूँ। मैं दूसरों को भी बड़ी ही सहजता से माफ़ कर देती हूँ। मैं दूसरों को भी बड़ी ही सहजता से माफ़ कर देती हूँ। मेरा नाम और प्रतिष्ठा चारों दिशाओं में बढ़ रही है। मेरा नाम, प्रतिष्ठा, समृद्धि चारों दिशाओं में बढ़ रही है। मैं दूसरों को सदा सकारात्मक बनाने का प्रयास करती हूँ। मैं दूसरों को सदा सकारात्मक बनाने का प्रयास करती हूँ। मैं अपने धन और समृद्धि का प्रयोग सकारात्मक कार्यों के लिए करती हूँ। मैं अपनी धन और समृद्धि का प्रयोग सकारात्मक कार्यों के लिए करती हूँ। मैं जिस भी व्यापार में इन्वेस्ट करती हूँ वहाँ से मुझे लाभ होता है। मैं जिस भी व्यापार में इन्वेस्ट करती हूँ वहाँ से मुझे लाभ होता है। मेरा धन हर व्यापार से कई गुना होकर मेरे पास आता है। मेरा धन हर व्यापार से कई गुना होकर मेरे पास आता है। मैं अपने धन का एक हिस्सा दूसरों की सहायता में लगाती हूँ। मैं अपने धन का एक हिस्सा दूसरों की सहायता में लगाती हूँ। मैं अपने जन्म का वास्तविक अर्थ समझ चुकी हूँ। मैं अपने जन्म का वास्तविक अर्थ समझ चुकी हूँ। मैं धन और समृद्धि के साथ साथ अध्यात्म के क्षेत्र में तरक्की कर रही हूँ। मैं धन और समृद्धि के साथ अध्यात्म के क्षेत्र में तरक्की कर रही हूँ। मैं रोज भगवान को, इस ब्रह्मांड की शक्ति को, अदृश्य शक्तियों को हाथ जोड़कर धन्यवाद करती हूँ। मैं रोजाना इस ब्रह्मांड की अदृश्य शक्तियों को हाथ जोड़कर धन्यवाद करती हूँ। मैं भगवान को मुझे सुख समृद्धि देने के लिए धन्यवाद करती हूँ। मैं भगवान को मुझे सुख समृद्धि देने के लिए धन्यवाद करती हूँ। मैं सदा दूसरों को सहायता करने का प्रयास करती हूँ। मैं स्वस्थ हूँ। मैं सुखी हूँ। मैं खुशहाल हूँ। मैं हर दिन और